हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग राय। इस वीडियो में मैं क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, A.R. बार्टन के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को इंग्लिश से थॉरोली हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत सरल लैंग्वेज में और शॉर्ट आंसर्स हैं, बहुत ज्यादा लेंदी आंसर्स नहीं है। आप इनको पढ़कर समझकर आसानी से आप इनको लर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस रिटन बाय A.R. बार्टन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। साथ ही वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल मतलब वो कौन सी जगह या वो कौन सा स्थान था जहां पर वो दोनों लड़कियां मतलब सोफी और जैंसी के द्वारा काम किए जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो कौन सी जगह थी जहां पर ये इस बात की सबसे ज्यादा संभावना थी कि वो दोनों लड़कियां सोफी और जैंसी स्कूल के बाद काम करेंगी, नौकरी करेंगी। ऐसी कौन सी जगह थी? तो आंसर में बोलते हैं द टू गर्ल्स सोफी एंड जैंसी वर ऑलरेडी डेस्टाइंड फॉर अ जॉब इन अ बिस्किट फैक्ट्री एंड इट वॉज लाइकली दैट दे वुड वर्क देयर आफ्टर स्कूल। हिंदी में वो दोनों लड़कियां सोफी और जैंसी, इन दोनों के भाग्य में पहले से ही ऐसा नियत था, भाग्य में बदा था, नियति में ही लिखा हुआ था कि वो दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी, क्योंकि वो दोनों पुअर फैमिलीज को बिलोंग करती थी और उनके फादर भी बिस्किट फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो उनके भी भाग्य में, उनकी नियति में ऐसा तकदीर में लिखा हुआ था कि वो लोग दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी स्कूल के बाद। तो इसलिए उनके स्कूल पास करने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में काम करने की संभावना सबसे ज्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ? व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स? तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से विकल्प थे जिनके बारे में सोफी जो है सपने देखती थी कि वो स्कूल पास करने के बाद क्या करेगी, क्या बनेगी। तो किन किन विकल्पों के बारे में वो सपने देखती थी। और एक और क्वेश्चन इसी में ऐड किया हुआ है कि सोफी की सहेली जैंसी अपनी सहेली सोफी को इस तरह के सपने देखने से क्यों डिस्करेज करती थी, उसको हतोत्साहित क्यों करती थी। तो आंसर में बोलते हैं सोफी वांटेड टू ओपन अ बुटीक। सोफी जो है अपना खुद का एक बुटीक, जहाँ पे लेडीज़ कपड़े जो हैं उनकी लेडीज़ गारमेंट्स की डिज़ाइनिंग होती है, सिला जाता है, बेचा जाता है। तो सोफी अपना एक बुटीक खोलना चाहती थी। इट वुड बी द मोस्ट अमेजिंग शॉप दैट सिटी हैड एवर सीन। और उसके ख्यालों के अनुसार उसका बुटीक उसके शहर का सबसे ज़्यादा अद्भुत दुकान होने वाली थी, जो सोफी के शहर ने आज तक कभी देखी हो। ऐसी सबसे ज़्यादा अद्भुत उसकी दुकान, वो बुटीक होती, ऐसा सोफी सोचती है, ख्यालों में सोचती है। आगे बोलते हैं अल्टरनेटिवली शी वुड बिकम एन एक्ट्रेस एंड हैव द बुटीक एज अ साइड बिजनेस। और अतिरिक्त विकल्प के रूप में सोफी जो है एक्ट्रेस बनना चाहती थी, वो एक्ट्रेस बन जाती और अपने बुटीक को एक साइड बिजनेस के तौर पे चलाती। मेन बिजनेस के रूप में वो एक्ट्रेस बन जाती और साइड बिजनेस के तौर पर बुटीक भी चलाती रहती।
शी ऑल्सो थॉट ऑफ बीइंग अ फैशन डिजाइनर। सोफी एक फैशन डिजाइनर बनने के बारे में भी सोचा करती थी। जैंसी हैड हर फीट फर्मली प्लांटेड टू द ग्राउंड। मगर जैंसी एक ऐसी लड़की थी जो ख्यालों की दुनिया में नहीं जीती थी, वास्तविक दुनिया में जीती थी। तो उसके पैर हवा में नहीं रहते थे, उसके पैर धरती पर ही, जमीन पर रहते थे। शी वॉन्टेड सोफी टू बी सेंसिबल एंड ड्रॉप ऑल हर यूटोपियन प्लान्स बिकॉज ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड मच मनी एंड एक्सपीरियंस। जैंसी चाहती थी कि उसकी सहेली सोफी जो है समझदार बने और अपने ये सारे यूटोपियन का मतलब है काल्पनिक, अपने ये सारे काल्पनिक या मन के ख्यालों में देखे जाने वाले प्लान्स को छोड़ दे, क्योंकि जिस प्रकार के वो काल्पनिक जो प्लान बनाती थी सोफ़ी, उन प्लान्स को धरातल पर पूरा करने में, हकीकत में उन्हें पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता थी, जो कि सोफ़ी के पास नहीं थे। इसीलिए जैंसी उसे समझाया करती थी कि अपने ख्याली, अपने काल्पनिक प्लान्स को ये छोड़ दे और समझदार बने, हकीकत की दुनिया को पहचाने। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड सोफी रिगल व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसी। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब जियोफ ने, जो कि सोफी का भाई था, जब जियोफ ने अपने पिता को ये बताया कि सोफी जो है वो प्रसिद्ध फुटबॉलर डैनी केसी से मिली थी, तो ये बात सुनकर सोफी क्यों कुलबुला गई। आंसर में कहते हैं, सोफी रिगल्ड व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केसी बिकॉज शी वॉज वेल अवेयर ऑफ हर फादर्स शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर। सोफी तब कुलबुला गई, कसमसा कर रह गई, जब जियोफ ने अपने पिता को यह बताया कि सोफी जो है वो फुटबॉलर डैनी केसी से मिली थी। जब ये बात जियोफ ने अपने पिता को बताई तो ये सुनकर सोफी जो है छटपटा गई, कुलबुला कर रह गई, क्योंकि वो अपने पिता के शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर को, यानी जल्दी गुस्सा होने वाले, गुस्सैल स्वभाव को भली भांति जानती थी। शी न्यू दैट ही वुड स्कोल्ड हर फॉर स्प्रेडिंग वाइल्ड स्टोरीज। सोफी जानती थी कि उसके पिताजी ये बात सुनकर उसे बेतुकी और बेसोची समझी कहानियाँ फैलाने के लिए डांटेंगे। इसलिए जब जियोफ ने पिता को बताया कि सोफी डैनी केसी से मिली थी, तो ये बात सुनकर वो कसमसा कर रह गई। फोर्थ क्वेश्चन है, डज जियोफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। डैनी केसी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में जो कुछ भी सोफी कहती है, क्या उसका भाई जियोफ उन बातों पर बिलीव करता है। तो आंसर में कहते हैं, नो, जियोफ डजंट बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। नहीं, जियोफ उन बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बिल्कुल विश्वास नहीं करता जो बातें सोफी डैनी केसी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में कहती है। फर्स्ट ही लुक्स राउंड इन डिसबिलीफ एंड सेज इट कांट बी ट्रू। सबसे पहले तो जियोफ जो है यहाँ वहाँ देखने लगता है डिसबिलीफ में, मतलब अविश्वास के कारण यहाँ वहाँ देखने लगता है और सोफी से कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। अगेन ही सेज आई डोंट बिलीव इट। फिर से वो एक बार सोफी से ये भी कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। सोफी देन नरेट्स हाउ डैनी केसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर। उसके बाद सोफी उसको ये बयान करके बताती है कि कैसे डैनी केसी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। जियोफ आस्क्स हर व्हाट डज ही लुक लाइक। तो इस बात पर जियोफ अपनी बहन सोफी से पूछता है कि अच्छा बताओ तो डैनी केसी कैसा दिखता है। सो ही डजंट सीम टू बी कन्विंस्ड दैट सोफी मेट डैनी केसी। तो अपनी इन बातों के माध्यम से, अपनी अविश्वास से भरी इन बातों के माध्यम से
जियोफ ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि वो सोफी के द्वारा डैनी केसी से मिले जाने मुलाकात की बात पर यकीन करता हो, उस बात को मानता हो, ऐसा जियोफ प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी? क्या सोफी के पिता उसकी कहानी पर विश्वास करते हैं? आंसर में बोलते हैं नो, सोफीज फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी। नहीं, सोफी के पिता सोफी की कहानी पर विश्वास नहीं करते। When Geoff tells him that Sophie met Danny Casey, his father looked at Sophie with disdain। ये यहाँ सोफी की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत टाइप हो गई है, SOPME टाइप हो गई है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, SOPHIE सोफी। तो इसको दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। When Geoff tells him that Sophie met Danny Casey, his father looked at Sophie with disdain। जब जियोफ पिता को बताता है कि सोफी डैनी केसी से मिली थी, तो उसके पिता अपनी बेटी सोफी को हताशा के साथ देखते हैं। ही इग्नोर्स हर टोटली, वो उसको पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं, अपनी बेटी को और उसकी बातों को। ही थिंक्स दैट इट इज़ येट अनदर वाइल्ड स्टोरी। उनको ये लगता है कि ये एक और बेसोची समझी कहानी है जो कि सोफी अपने मन से मनगढ़ंत बना रही है। ही बिगिंस टू टॉक अबाउट टॉम फिनी, अनदर ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। और सोफी की बात को इग्नोर करते हुए, डैनी केसी की बात को बिल्कुल भूलते हुए, उनके पिता जो है एक और ग्रेट फुटबॉल प्लेयर जिसका नाम था टॉम फिनी, उसके बारे में बात करने लगते हैं। तो इस सब व्यवहार से पता चलता है कि पिता को सोफी के डैनी केसी के द्वारा से मिले जाने की जो बात थी, उस पर पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डज, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर? देखिए ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं कि सोफी अपनी भविष्य की कल्पना में अपने ब्रदर, अपने भाई जियोफ को कैसे शामिल कर लेती है। तो आंसर में कहते हैं, जियोफ वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। जियोफ जो है वो हमेशा वो पहला व्यक्ति, वो पहला बंदा रहता था जो अपनी बहन सोफी के जो सीक्रेट्स होते थे, उसकी जो गोपनीय बातें होती थी, उनको शेयर करता था, उनको साझा करता था। सो शी टोल्ड हिम अबाउट मीटिंग डैनी केसी। इसीलिए चूंकि उसकी सारी बातें, उसके सारे सीक्रेट्स वो सबसे पहले जियोफ के साथ शेयर करती थी, इसलिए वो अपनी डैनी केसी से जो उसकी मुलाकात हुई थी, जो कि एक्चुअली काल्पनिक थी, उसके बारे में वो अपने भाई जियोफ को बताती है पहले। शी ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट हर प्लान टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। सोफी अपने भाई जियोफ को डैनी केसी से अगले सप्ताह मिलने की योजना के बारे में भी बताती है। शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हर लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। यहाँ भी ये विच शब्द जो है गलत टाइप हो गया है, WMCH हो गया है, इसको आप लोग WICH विच। तो ये लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। तो शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। सोफी अपने भाई जियोफ के जीवन के उन पहलुओं, उन क्षेत्रों के बारे में शंका करती थी जिनके बारे में वो जानती नहीं थी। शी लॉन्ग्ड टू नो दैम। वो अपने भाई के जीवन के जिन पहलुओं को, जिनको वो जानती नहीं थी, उन्हें जानने के लिए वो तरसती थी, उन्हें वो जानना चाहती थी। शी विश्ड दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम। और वो ऐसी आशा करती थी कि उसका भाई जहाँ कहीं भी जाता है गुपचुप रूप से, जो वो घर पे बताता नहीं है, तो एक ना एक दिन, किसी दिन
वो उसे भी अपने साथ लेकर जाए, ऐसा सोफी इच्छा करती थी। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, और वो अपने आप को ऐसा कल्पना करती थी, देखती थी कि उसका भाई कहीं बाइक से जा रहा हो और वो भी उसके साथ बैठकर पीछे जा रही हो, ऐसा वो सोचती थी। इसके बाद 7th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी? लास्ट में लिखा है दिल्ली 2014, मतलब दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड की 2014 की एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होगा। तो आंसर क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्या सोफी वास्तव में डैनी केसी से मिली थी? आंसर में कहते हैं नो, सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी केसी। नहीं, सोफी वास्तविकता में डैनी केसी से नहीं मिली थी। शी वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय द यंग आयरिश फुटबॉलर। वो डैनी केसी नाम के उस आयरिश फुटबॉलर, आयरिश का मतलब है जो आयरलैंड का निवासी हो, तो सोफी उस आयरलैंड के खिलाड़ी, उस फुटबॉलर से बहुत ज़्यादा आकर्षित थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, वो उसका आना, उसका अपने पास आना, ऐसी वो ख्यालों में कल्पना करती थी। आगे बोलते हैं आंसर में, शी सैट इन द पार्क वेटिंग फॉर केसी एंड नोइंग दैट ही वुड नॉट कम। वो पार्क में बैठ करके डैनी केसी के अपने पास आने का इंतज़ार करती थी, और ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो पार्क में खाली बैठकर ऐसा इंतज़ार करती थी कि काश डैनी केसी एक दिन उसके पास आए, मगर वो जानती थी कि वो नहीं आएगा। शी फेल्ट सैड, और वो इस बात पर दुखी महसूस करती थी। सैडनेस वॉज अ हार्ड बर्डन टू कैरी। सैडनेस जो है, दुख जो है, वो एक ज़्यादा कठिन बोझा होता है ढोने के लिए, उठाने के लिए ज़्यादा कठिन बोझा होता है दुख। शी वॉज ऑलवेज लॉस्ट इन अ ड्रीमी वर्ल्ड वेयर शी इमेजिन्ड केसी मीटिंग हर। सोफी हमेशा एक सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, जहां वो कल्पना करती थी कि डैनी केसी आकर उससे मिल रहा हो। तो ऐसा होता था, लेकिन वास्तविकता में सोफी डैनी केसी से नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं, विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर? किस देश के लिए डैनी केसी खेलता था? आंसर में है डैनी केसी प्लेड फुटबॉल फॉर आयरलैंड। डैनी केसी जो है आयरलैंड देश के लिए फुटबॉल खेलता था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, वाई डिडंट सोफी वांट जैंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी? डैनी के साथ अपनी कहानी के बारे में सोफी अपनी फ्रेंड जैंसी को क्यों नहीं जानने देना चाहती थी? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि उसकी डैनी के साथ जो कहानी है वो उसकी फ्रेंड जैंसी जाने? तो आंसर में बोलते हैं, जैंसी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अदर पीपल्स अफेयर्स। सोफी की सहेली जैंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती थी दूसरे लोगों के जीवन में क्या मामले चल रहे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं, उनको जानने में। कई लोग होते हैं इस दुनिया में जो दूसरों के क्या अफेयर्स चल रहे हैं, दूसरों के क्या मामले चल रहे हैं, उनको जानने के बहुत इच्छुक होते हैं। तो जैंसी भी इसी तरह से दूसरे लोगों के मामलों को जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। शी वुड स्प्रेड द न्यूज़ इन द होल नेबरहुड। और सोफी को लगता था कि यदि डैनी केसी के साथ उसकी मुलाकात के बारे में जैंसी को पता चला तो वो इस खबर को पूरे आस पड़ोस में फैला देगी। सो सोफी डिडंट वांट जैंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। इसलिए सोफी नहीं चाहती थी कि उसकी सहेली जैंसी डैनी केसी के साथ उसकी कहानी के बारे में जाने। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहे हैं, विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन? कौन सा एकमात्र वो अवसर था जब सोफी ने व्यक्तिगत रूप से डैनी केसी को देखा था, प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने हकीकत में जब देखा था, वो ऐसा एकमात्र अवसर कौन सा रहा था? तो आंसर में बोलते हैं, द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन
वॉज वैन द फैमिली वेंट टू वॉच यूनाइटेड ऑन सैटरडे। एकमात्र अवसर जब सोफी ने डैनी केसी को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, वो अवसर तब रहा था जब सोफी का पूरा परिवार यूनाइटेड नाम की वो टीम, जिस टीम के लिए डैनी केसी खेला करता था, उस टीम का मैच देखने शनिवार को गए थे स्टेडियम में। तब सोफी, हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। तो स्टेडियम में सोफी के पिता और सोफी का भाई, छोटा भाई लिटिल डेरेक, वो स्टेडियम में थोड़ा नीचे को जहां गोल पोस्ट होता है उसके पास तक गए थे। तो वहां पर सोफी ने जो है पास से डैनी केसी को देखा था, एकमात्र पहली बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछते हैं, सोफी एंड जैंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जैंसी जो हैं एक ही कक्षा में साथ पढ़ने वाली सहपाठी थी और सहेलियां भी थी। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी। तो आगे पूछते हैं कि वो कौन कौन से अंतर थे उन दोनों के बीच, सोफी और जैंसी के बीच वो कौन कौन से अंतर थे जो इस कहानी में दर्शाए जाते हैं। आंसर में बोलते हैं, सोफी एंड जैंसी आर पोल्स अपार्ट इन टेस्ट्स एंड टेम्परामेंट। तो ये कहते हैं कि सोफी और जैंसी जो हैं वो अपनी रुचि और स्वभाव में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे। यानी कि पोल्स कहें अपन कि जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा में एक छोर, यदि अगर कोई रॉड है तो उसका एक छोर इधर होता है, एक छोर इधर होता है। तो इसी तरह ये पोल्स की तरह, ध्रुवों की तरह बिल्कुल अलग अलग थे सोफी और जैंसी, अपने रुचि में, अपनी रुचियों में और अपने स्वभाव में दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। सोफी इज अ डे ड्रीमर हु एंजॉयज क्रिएटिंग हर ओन फैंटेसी वर्ल्ड यूजिंग हर इमेजिनेशन। सोफी जो है एक डे ड्रीमर थी, यानी जागते हुए सपना देखने वाली व्यक्ति, ख्याली पुलाव पकाने वाली व्यक्ति, ठीक है, जागते हुए सपनों की दुनिया में जीने वाली व्यक्ति लड़की थी सोफी, जो कि अपनी खुद की कल्पना, अपनी इमेजिनेशन के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया निर्मित करने को एंजॉय करती थी। बट जैंसी इज डाउन टू अर्थ एंड अ रियलिस्ट। लेकिन जैंसी जो है वो बिल्कुल धरातल पर, ज़मीन पर रहने वाली, यथार्थवादी, वास्तविक दुनिया में रहने वाली लड़की थी। शी इज़ मोर प्रैक्टिकल देन सोफी। जैंसी जो है वो अपनी सहेली सोफी की तुलना में ज़्यादा व्यावहारिक थी। तो ये कहानी में ये सारे अंतर सोफी और जैंसी के बीच में दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछते हैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर। आप सोफी के पिता का चरित्र और उनका व्यवहार, उनके स्वभाव को कैसे वर्णन करेंगे। तो आंसर में कहते हैं, सोफीज फादर इज एन आर्किटाइप ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास फादर। तो आंसर में बोलते हैं, सोफीज फादर, ये लाइन को रिपीट कर देता हूं, सोफीज फादर इज एन आर्किटाइप ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास फादर। सोफी के पिता जो है एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जैसे पिता होते हैं, उनके प्रकार का एक असली प्रारूप या नमूना, जिसको हम कहें कि एक असली प्रारूप वाला, मूल प्रारूप वाला व्यक्ति थे, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का पिता होता है, उस टाइप के वो थे। ही इज़ अ रियलिस्ट एंड डज नॉट बिलीव इन हिज डॉटर्स वाइल्ड स्टोरीज। वो एक यथार्थवादी व्यक्ति थे और अपनी बेटी सोफी की बेसोची समझी बेतुकी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। ही लव्स वॉचिंग फुटबॉल मैचेस, यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ही लव्स वॉचिंग फुटबॉल मैचेस एंड हिज इम्पॉवरिश्ड फाइनेंशियल कंडीशन डज नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम वॉचिंग फुटबॉल मैचेस। सोफी के पिता फुटबॉल मैचेस देखना बहुत पसंद करते थे और उनकी
दरिद्री से भरी आर्थिक स्थिति उनको फुटबॉल मैचेस देखने से नहीं रोक पाती थी। मतलब अपनी गरीबी के बावजूद वो फुटबॉल मैचेस देखते थे, स्टेडियम में जाकर, मतलब टिकट का पैसा खर्च करके। आगे बोलते हैं, ही इज शोन एज अ प्रैक्टिकल बट अ सेल्फ सेंटर्ड एंड शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। उनको एक व्यावहारिक लेकिन आत्म केंद्रित और गुस्सैल स्वभाव वाला व्यक्ति के रूप में इस कहानी में दिखाया गया है सोफी के पिता को। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछते हैं, व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू। किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को सोफी बिलोंग करती थी, यानी सोफी किस सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आती है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। उसके परिवार के वित्तीय जो स्थिति है उसको दर्शाने वाले जो संकेत हैं वो क्या हैं। आंसर में बोलते हैं, सोफी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। शी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस विद हर पेरेंट्स एंड 2 ब्रदर्स जियोफ एंड डेरेक। वो अपने माता पिता और अपने 2 भाई जियोफ और डेरेक के साथ एक छोटे से मकान में रहती है। हर फादर इज अ हार्ड लेबरर एंड हर एल्डर ब्रदर जियोफ वर्क्स एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक इन अ गैराज। सोफी के पिता एक कठोर मेहनत करने वाले मजदूर हैं और उसका बड़ा भाई जियोफ जो है वो एक मोटर गैराज में एक शिष्य के रूप में अभी मैकेनिक का काम सीख रहा है। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य या चेला, तो वो एक गैराज में अभी मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है, अप्रेंटिस है, शिष्य है। हर फैमिली वांट्स सोफी टू ज्वाइन वर्क इमीडिएटली आफ्टर हर स्कूल। और सोफी का परिवार ये चाहता है कि अपने स्कूल की परीक्षा पास करने के तुरंत बाद सोफी जो है वो नौकरी पर काम पर लग जाए, ताकि जिससे घर की इनकम थोड़ा और बढ़े। और एक एडिशनल क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, व्हाट वाज सोफीज एम्बिशन इन लाइफ। जीवन में सोफी की महत्वाकांक्षा क्या थी। हाउ डिड शी होप टू अचीव इट। और अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए वो किस प्रकार से आशा करती थी। तो आंसर में बोलते हैं, सोफी इज अ डे ड्रीमर। सोफी जो है एक दिन में जागते हुए का सपना देखने वाली, ख्याली पुलाव पकाने वाली लड़की है। शी ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ बुटीक, बिकमिंग एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर। वो एक अपना बुटीक जहाँ पर महिलाओं के कपड़े बेचे जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, सिले जाते हैं, वो अपना एक बुटीक खोलना चाहती थी, या फिर वो फिल्मों में एक्ट्रेस बनना चाहती थी या फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। मतलब उसके बड़े बड़े सपने थे। शी डजंट हैव एनी मीन्स टू फुलफिल हर ड्रीम्स। लेकिन उसके पास अपने इन बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कोई साधन या माध्यम नहीं था। ऑल्सो दीज थिंग्स नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड एक्सपीरियंस। इसके साथ ही जो सपने वो देखती थी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे और अनुभव की ज़रूरत होती है। शी हैज़ नाइदर। और सोफ़ी के पास वो दोनों ही नहीं थे। मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना तो उसके पास पैसा था और ना ही अनुभव था। तो फ्रेंड्स, ये आपके फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस जो कि लिखा गया है A.R. बार्टन के द्वारा, उसके क्वेश्चन आंसर्स थे। अगले वीडियो में मैं अगले नेक्स्ट जो चैप्टर है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स आपके फ्लेमिंगो में पोएम के, पोइट्री के चालू होते हैं, तो पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहता हूं और फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों और यदि आप मेरे वीडियोस से कुछ भी सीखते हों तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें और कमेंट्स कर मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कभी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।